हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने NIOS क्लास 10 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ हिंदी का, जिसे मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, आह्वान कविता के अनुसार असफलता के लिए को दोषी नहीं मानना चाहिए। तो इसका सही जवाब भाग्य होगा। सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत हो जाता है पीला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वह टिक करने का था। कबीर के अनुसार सयानो काम का अर्थ है यानी समझदारी का काम। सयानो काम यानी समझदारी का काम। आज़ादी कविता के अनुसार कर्तव्य और यहाँ खाली जगह सिक्के के दो पहलू हैं, तो अधिकार। तीसरा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान पर एक या शब्द या एक वाक्यांश में भरिए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में नदियाँ मुँह ढाँप कर रोती है का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? वह आंतरिक रूप से पीड़ित है। इसके बाद दूसरा था, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में फागुन फाग गा रहा है में अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। रहीम के अनुसार ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको खाली जगह वाले हो यानी सुनने और समझने वाले हो। आह्वान कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग खाली जगह और विकास करने के अर्थ में हुआ है, तो पहल करने या प्रगति करने। निम्नलिखित प्रश्नों में से फिर 2 प्रश्न का उत्तर देना था। कवि वृंद के दोहे के अनुसार आरसी एक खाली जगह का भी नाम है यानी आभूषण का भी नाम है, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती है। आज़ादी कविता का मूल रूप से खाली जगह भाषा में लिखी गई है। यह तो हम लोग जानते हैं, यह मलयालम भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद असद जैसी ने किया है। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में सफ़ेद बगुले को खाली जगह बताकर उसके माध्यम से खाली जगह व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया यानी ढोंगी बताकर सफ़ेद पोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया। 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से फिर यहाँ 2 प्रश्न खाली जगह था जो भरने गया था। आह्वान कविता में पाठ पौरस का पढ़ो में अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि वह बढ़ाकर कहा गया है। इसके बाद आज़ादी कविता की पंक्ति इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए में विशेषण शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे अनंत कपड़े तो अनंत हो गया। उसके बाद गतिमान पहिए यानी पहिए क्या है? गतिमान है, तो गतिमान। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ में मानवीकरण अलंकार है। हम लोग जानते हैं जब प्रकृति के किसी भी चीज़ की तुलना मनुष्य से की जाती है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बाद 6ठा नंबर जो था वह कविता यहाँ दिया हुआ था, जैसे विवश नहीं वे विकल नहीं है, तो इसका आपसे पूछा था कविता किन लोगों की ओर संकेत कर रही है, तो जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम है। दृष्टि की कमी वाले लोगों को किस विशेषता की ओर कवि संकेत किया है, तो इसका जवाब होगा उनके पास ज्ञान की ज्योति है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न था, हाथों से अक्षम लोगों को किस विशेषता की ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करता है, तो उनका मनोबल उनके बाहुबल से ज़्यादा है। चौथा प्रश्न था, विवेक व्यवहार से प्रकाशित है उनका जीवन। इस पंक्ति में विवेक व्यवहार में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखना था। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में गढ़े हुए बनावटी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। 8वां प्रश्न नहीं, उसी का दूसरा अथवा बोल के दिया था। अंधेर नगरी नाटक की भाषा पर निम्नलिखित में से का प्रभाव अधिक है, तो इसमें 4 दिया हुआ है, तो ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक है। 8वां प्रश्न था, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। बहादुर कहानी में यह बात निर्मला से किसने कही, तो यह तो आप लोग को भी पता है, पड़ोसी ने कही थी। दूसरा, सुखी राजकुमार कहानी के माध्यम से बताइए कि मनुष्य को नहीं एक मूर्ति को दूसरे के दुख दिखते हैं, इसमें है, तो इसमें क्या है? विडंबना है। इसका सही जवाब जो होगा विडंबना। शतरंज के खिलाड़ी पाठ में नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कहता है, तो कायरता। इसके बाद ना अथवा बोल के था, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के अनुसार आत्मसंतोष पर किसने बल दिया है, तो महात्मा गांधी। समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं आती,
क्यों प्राप्त किया, यह बात नहीं आती। शतरंज के खिलाड़ी कहानी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि लोग शतरंज खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कर रहा हूँ। इसके आगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा।